नजर सिद्दीक साहब, फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीके इंसाफ हरीपुर में वाज़े मार्जिन से जीत चुकी है। ये तहरीके इंसाफ का ये दावा सामने नजर आता है। क्या इस हवाले से हकाइक हैं जो सामने आए हैं और जिनको आप कहेंगे कि जिसकी बेस पर आप जीत चुके हैं? बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान होता हूँ, पाकिस्तान में खुदारा ये साफ शफाफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म कर दें। यहाँ अगर आप वैसे कोई सीटें नीलामी पे दे दें, कोई कुरानदाजी पे दे दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। अगर आपने साफ शफाफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, मिसाल के तौर पर हर एक को पता था कि फॉर्म 45 और 47 की जो जनरल इलेक्शन की कहानी है, क्या कोई भी इलेक्शन पिटीशंस के हवाले से तकनीकी बुनियादों से आगे लिखा? कोई भी एक केस मेरिट पे जाकर डिस्कस हुआ? अभी तक मैं तो कोई एक केस नहीं देख सका। सारे तकनीकी बुनियाद, वो एक रिक्वायरमेंट है, एफिडेविट साइन नहीं है या और मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं। लेकिन नजर सिद्दीक साहब, ये जो दो सीटों पे ये जो 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, तो फिर आपको अगर यही सारे खदशात थे तो फिर इस पे भी आप बाइकआउट कर देते? देखिए, असूली तौर पर तो देखिए मैं बताता चलूं, पार्टी में ये मुनकसम राय थी। इमरान खान साहब का ओपिनियन बड़ा क्लियर था। वो बिल्कुल क्लियर थे कि ये इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, ना हमाद अजहर वाला और ना ही उमर अयूब वाला। मेरी आज मुलाकात हुई इस्लामाबाद में पार्टी चेयरमैन के साथ और मैंने उनके सामने कहा, मैंने कहा ये किसने फैसला किया? चले वॉट एवर इट इज, जो भी फैसला हो सका, ये इलेक्शन का बाइकआउट ही करना चाहिए था। तो जहां जहां बाइकआउट वाज़े तौर पर किया, टर्नओवर आपने देख लिया। दूसरी बात यहां तक है ना कि यहाँ जो बात समझने वाली है, इलेक्शन एक्ट और गवर्नमेंट मिलके अपनी मर्जी की तरामीम करते रहे। इलेक्शन एक्ट में जो जो तरामीम की, आप अंदाजा लगाएं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के रिटायर्ड जजेस का कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को समझना है। फिर साफ शफाफ इलेक्शन करने के लिए इलेक्शन कमीशन के जिन पे कहा जा रहा है कि इल्जाम है कि आपने साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराने, आपने अपने ऑफिसर्स क्यों बिठाए? या आप मिसाल के तौर पर अब ज़मीनी इलेक्शन कराने थे, आप अदालतों से ले लेते। अदालतों से लेने में क्या अर्ज था? यानी असूली तौर पर अगर आप समझे तो सारी जो कड़ियां से कड़ियां मिलती हैं वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर है। और अभी तक देखिए, हमने कोई ना कोई कमीशन बनाने के लिए दिया। फाफन की रिपोर्टें सारी आ गई, क्या असर हुआ उसका? आप सिर्फ इतना देख लें, यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो रिपोर्ट थी वो इतना छुपाई रखी है, तो सामने आने दी। अभी क्या हुआ है जी? एक सवाल जो बड़ा यहां पर उठता है वो ये है कि अपना सूबा, अपना वजीर आला, अपनी पुलिस, सब कुछ आपके अपने पास, तो कम से कम एक सीट भी नहीं आप बचा सके, तो इससे तो बेहतर है कि फिर सुलह कर ली जाए। तो मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि ये इलेक्शन जितने भी हैं छोड़े, ये ऑक्शन करें, अरबों रुपया आएगा आपके पास। जब आपने साफ शफाफ इलेक्शन कराने नहीं, देखिए सूबा होने से मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो जाएंगे। इलेक्शन सूबे ने नहीं कराने हैं, इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन ने। और फॉर्म 45 जो जैसे अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उन्होंने कहा है कि दावा है, जो उन्होंने इलेक्शन फॉर्म 45 दिया उसमें जीते हुए हैं। अब जो अंदर कंपाइल हुए हैं फॉर्म 45, जो अंदर जाकर, मसला तो वहां पर है कि वहां इलेक्शन कमीशन के अपने अफसर बैठे हुए हैं। और कमाल की बात है, आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था तो एक हियरिंग बड़ी जबरदस्त थी कि इनके एम्प्लॉयज वगैरह के हवाले से जो है ना वो बकायदा एक कानून बनना है। और कमाल की बात है, जितने इलेक्शन के ऑफिस के जो लोग हैं, इनकी तैनातियां बड़े कमाल तरीके से हो रही हैं, किसी को पता ही कोई नहीं। यानी इतना आजाद और खुद मुख्तार बना दिया है, ना कोई मेरिट है। कभी खुद देखें उसके अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन इतना अरबों रुपया जाया कर रहे हैं हम, किस लिए जाया कर रहे हैं? यानी इस इलेक्शन कमीशन का फायदा क्या मिला आपको? अभी तक हर दौर के अंदर इस पे उंगलियां उठ रही हैं। वो सीख लो, इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने सीख लो, प्रोसीजर से सीख लो। अहमद बिलाल साहब से पूछे थे। अहमद बिलाल साहब, जो कुछ कहा जा रहा है हज़रत सिद्दीक साहब की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं? क्या ये सब कुछ हकीकत यही इस वक्त हमें सामने नजर आती है? देखिए, हकीकत क्या है ये तो हमें इस वक्त मालूम नहीं है। ये तो दावा है और इम्कानात हैं। जो कहा जा रहा है उस बात के इम्कानात मौजूद हैं। एटलीस्ट NA 18 की सीट के ऊपर मैं कह सकता हूँ। दूसरी सीटों के ऊपर मैंने अर्ज किया था कि मुकाबला ही नहीं था। एक सीट थी NA 129, वहाँ की अजीब सूरत हाल है। वहाँ पे बावजूद इसके कि इन्होंने बाइकआउट नहीं किया था और PTI की हमायत याफ्ता है एक शख्स इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ वन ऑफ द लोएस्ट वोटर टर्नआउट है, 18%। यानी पिछले इलेक्शन में 2024 में वहाँ तकरीबन 55% टर्नआउट था और इस वक्त उसके चौथाई से भी कम
तो ये मैं बहुत हैरान हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पीटीआई के वोटर ने बावजूद इसके कि उनको कहा गया था कि आपने यहाँ पे वोट डालना है, उन्होंने यहाँ का भी बाइकआउट कर दिया है। बाजार तो ऐसा लगता है, और इसलिए मुझे यहाँ पे भी नहीं लगता कि कोई धांधली हुई हो, क्योंकि जब वोटर ही नहीं आया और वोटर ही नहीं आया, ठीक, मिल गया दूसरे उम्मीदवार को। ठीक। अच्छा, रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ हैं। कादिर मंदोखेल साहब, आपके भी कुछ तहफ्फुज़ात थे NA 185 के हवाले से, आपने भी धांधली के इल्जामात लगा दिए जो है नून लीग पर, तो क्या कहते हैं, क्या मामलात बनते हैं कि सारे मामलात जो हैं वो अब आपके भी तहफ्फुज़ात की जानिब जाते नजर आते हैं? मेरे ख्याल में मेरे तहफ्फुज़ात की तो कोई ऐसे तरह नहीं गई है। जब पाकिस्तान का इतना मुअज़्ज़ज़ इदारे का सरबराह अहमद बिलाल साहब कहते हैं कि मुकाबला ही नहीं था, और आपने सवाल किए कि धांधली कहाँ हुई है, उसका जवाब उन्होंने कहा फॉर्म 45 आएगा तो देखा जाएगा। ये इसके बढ़कर, इससे पहले मेरे साथ एक शो में थे मुस्लिम लीग नून को, कह रहे कारकर्दगी की बिना पे हमने ये सीटें जीती है। तो कारकर्दगी तो चलो सही है, सेंट्रल पंजाब में तो चलो आप ये करें कि फितक काटने के बाद हो सकता है कारकर्दगी लोगों को नजर आ रही होगी, मगर आप ये बताओ कि 185 200 खोसा की सीट में क्या कारकर्दगी थी? हरिपुर वाली सीट में जहां की हुकूमत ही नहीं है पीटीआई को, वहां क्या कारकर्दगी थी? तो मैं ये सोचने पे मजबूर हूं कि इससे माजी में जितनी रिपोर्टें इनकी आई है वो सारी की सारी गलत थी और सारी कंप्रोमाइज थी। इस वजह से जब सरदार 200 खोसा की सीट के ऊपर अहमद बिलाल साहब ये फरमा रहे हैं कि मुकाबला ही नहीं था सिवाय हरिपुर का, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है ऐसे अदारों के ऊपर जो इस तरह की रिपोर्टें बनाते हैं और रिपोर्टों से पहले ये कहते हैं मुकाबला ही नहीं था, तो उसके बाद रह क्या गया? 200 खोसा की एक जाती हैसियत भी है पीपल्स पार्टी के अलावा कि वो वज़ीर आला रह चुका है, उस एरिया से वो कई मरतबा मुंतखब हो चुका है, इनके वालिद साहब बड़े ओहदों पे रहे, और फिर पीपल्स पार्टी के साथ हुई है क्योंकि माजी में पिछले इलेक्शन में तो हार गए। आप ये समझ लो कि एक हवा चल गई या जो भी आप सूरत-ए-हाल कहेंगे, मगर इस मरतबा क्या नून लीग उस, चलो पीटीआई सीट ले जाती तो फिर भी आप ये कह सकते थे बाबा पीटीआई का जोर है, नून लीग सरदार 200 खोसा साहब से सीट ले जा रहा है। तो मुझे माजी के सारी रिपोर्टों के ऊपर जो ना मुझे शक पैदा हो गया। कादिर मंदोखेल साहब, आपके साथ भी तो एक दफा आपके साथ भी तो कुछ ऐसा मामला बन गया था कि जहां पर फैसल वाडा साहब ने पहले बता दिया था कि आपकी जो सीट है वो नहीं रहेगी, तो आप क्या समझते हैं कि फिर मामला कुछ वहां पर भी पहले से ही कुछ इस तरह से ही थे? देखिए, मैं तो बड़े क्लियर अल्फाज में कहता हूं और मैं किसी के बाप से डरता भी नहीं हूं कि आमतौर पर जो कहते हैं कि वकील करने की क्या जरूरत है, जज कर ले, यहां सीट लेने की क्या जरूरत है डीसी वगैरह के, डायरेक्ट सुल्तान राजा कर लो। सवाल यह है कि आप ये समझ ले, मैं जाती तौर पे ये समझ रहा था कि बाकी जो मुस्लिम लीग नून कर ले फिता विता काटने के बाद तो कोई चीज नहीं होगा, मगर कम से कम हरिपुर का सीट जो है ना वो पीटीआई और 200 खोसा का सीट 185 पीपल्स पार्टी ले जाएगी, ये तो मुझे 100% कंफर्म था। अब यहां भी अगर ये सूरत-ए-हाल है और पाकिस्तान के बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीन अदारे जो शफाफ इलेक्शन की एक के तय, हालांकि मेरे इलाके कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा इनको, जहां पूरा का पूरा कबायली, जहां पूरा का पूरा 70% पश्तून है, वहां जाके मुखबर खास मुस्तफा कमाल 3,800 वोटों के बजाय 71,000 वोट शो करते हैं और 25 से 30,000 वोट अभी भी मेरे पास पड़े हैं। और ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के सामने मैंने थैला रखा, ये फैसल चौधरी साहब भी उस वक्त उसी अदालत में मौजूद थे। मैंने कहा ये बताओ कि ये सारी सीट और ये वोट हमने छीने